नया IBN 7 हौसला है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में डीटीसी बस से चलने वाले यात्रियों को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसेस के ना चलने की वजह से डीटीसी के बस ड्राइवर्स की हड़ताल है। कल राजधानी के मुंडका में हुई रोड रेज की वारदात में डीटीसी बस के ड्राइवर अशोक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। डीटीसी बस चालक एसोसिएशन मारे गए बस ड्राइवर के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने 5 लाख के मुआवजे और परिवार के एक शख्स को नौकरी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में डीटीसी की 4000 बसेस चलती हैं, जिनमें से 11 स्कूली बसेस हैं। लिहाजा आज का दिन दिल्ली वालों, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। इससे पहले कल शाम डीटीसी बस ड्राइवर की मौत से गुस्साए डीटीसी कर्मचारियों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का घेराव किया था। दरअसल गोपाल राय ड्राइवर से मिलने रोहिणी के बस डिपो गए थे। उन्होंने पीड़ित ड्राइवर के घर के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान भी किया था, लेकिन नाराज कर्मचारी उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आपको ये भी बता दें कि डीटीसी बस ड्राइवर की रोड रेज में हत्या के आरोपी को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 साल के आरोपी का नाम विजय है और वो मुंडका का ही रहने वाला है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मिलेनियम बस डिपो से हमारे सहयोगी रवि सिंह ने हड़ताल के बाद जायजा लिया। क्या है हालात, देखिए। दिल्ली के मुंडका में डीटीसी के एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर आज स्ट्राइक पर चले गए हैं। पूरा स्टाफ जो स्ट्राइक पर, आप देख सकते हैं कि मिलेनियम डिपो पर जो तमाम जो डीटीसी की बसें हैं वो खड़ी हैं यहाँ पर, और सभी जो स्टाफ है डीटीसी का यहाँ पर हड़ताल पर बैठा हुआ है और तमाम इन लोगों की मांगे हैं सरकार से। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी एक ही मांग है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब डीटीसी का दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को अपना डेथ होने के बाद ऑन ड्यूटी पे 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली सरकार दे सकती है, तो डीटीसी के कर्मचारी को क्यों नहीं? हमारे साथ अपना रोज ही दिल्ली पुलिस, रोज ही हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं। ऑन ड्यूटी हमारे साथ सुरक्षा नहीं होती। हर रोज कोई ना कोई पब्लिक हमारे साथ गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, कैश छीनती है, ड्राइवर के साथ मिसबिहेव होता है। सुबह से शाम तक हम लोग यही झेलते आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हम लोग बसों में अपना होमगार्ड लगाएंगे, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही तैनात करेंगे। आज कोई वादे नहीं है, जिसकी वजह से डीटीसी का कर्मचारी शोषण पे शोषण झेलता जा रहा है। पहले हम लोग मैनेजमेंट से परेशान थे और आजकल जो पब्लिक का मिसबिहेव और उनकी परेशानियों से परेशान होकर के डीटीसी कर्मचारी के साथ जो हादसा कल हुआ है, इसके लिए सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके अंदर आज सब शोक पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता कि जो भेदभाव नहीं किया, बराबर किया जाता, भेदभाव को नहीं हटाया जाता, तब तक ये अपना ऐसे ही चलता रहेगा। एक चीज बताइए, अगर कोई बस निकल रही है तो क्या आप लोग उसको जो है मना कर रहे हैं? नहीं, हम उसको ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो ये संस्था है, ये हमारा परिवार है और जब परिवार में किसी की मौत होती है तो कोई काम नहीं करता है, शोक मनाता है। हम हड़ताल नहीं कर रहे, हम शोक मना रहे हैं। और जब गेम हुए थे, गेम के अंदर जो बस लाइन थी वो बिल्कुल खाली थी, कोई हादसा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बस लाइन है वो खाली रखी जाए। हम अगर किसी कार वाले की लेन में जाते हैं तो हमारा चालान कर दिया जाता है, लेकिन कार वाला हमारी लेन में आता है तो उसका चालान क्यों नहीं होता? जो बस लाइन है वो खाली होनी चाहिए। तो क्या आज बिल्कुल बस नजर नहीं आ रही है सड़कों पे? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि क्लस्टर बसों ने भी हड़ताल कर रखी है। जी सर। जी, आप लोग भी वही डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इनके साथ है वो हमारे साथ है। हम भी तो ड्राइवर हैं, हमारे साथ भी यही जो भाई साहब ने अभी बताया, यही बातें हमारे साथ भी होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइन क्लियर हो, बाई लाइन में हमें दिया गया, बाई लाइन में हमारी गाड़ियां चलें, किसी साथ झगड़ा ना हो, जो हमारी लाइन में आए उसका चलान हो। हमारी भी यही मांगे हैं। और जो हमारा एक ड्राइवर भाई का जिसके साथ ये हादसा हुआ है, उसको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की मांग है कम से कम 1 करोड़ रुपए और इसके अलावा एक सेपरेट लाइन जो है डेडिकेट किया जाए डीटीसी जो ड्राइवर्स के लिए, बसों के लिए, और सेपरेट लाइन हो और इसके अलावा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि आए दिन इस तरीके के जो मारपीट और गाली गलौज के जो हादसे होते हैं। और एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये मिलेनियम डिपो के गेट नंबर 7 है। इसी तरीके की जो तमाम जो गेट हैं मिलेनियम डिपो के, वहां पर डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर इकट्ठा हैं और अगर कोई डीटीसी की जो बस निकालने की भी कोशिश कर रहा है या क्लस्टर जो बस निकालने की कोशिश कर रहा है सड़कों पर, तो उसको रोक दिया जा रहा है। आज एक दिन के लिए जो स्ट्राइक भर है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक मांगे इनकी नहीं मांगी जाती है तब तक ये काम पर वापस नहीं जाएंगे। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। मांगे यही है कि जो ड्राइवर है उसके ड्राइवर को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को एक को नौकरी दी जाए और
उस जितने दोषी हैं उनको सबको पकड़ा जाए। स्ट्राइक इसलिए हो रही है कि एक तो हमारे जब रोड पे चलते हैं तो हमें अपनी जान को लेके बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी हम स्ट्राइक बनेंगे। हमारी हड़ताल जब तक का ये रहेगी जब तक उसके परिवार वालों को कुछ अच्छी मुआवजा या कुछ चीजों और गवर्नमेंट देती है सही हित में जाएगी, तो जब तक दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये है कि जो केंद्र का जो मतलब इन्होंने दिया है केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ का, वो हमारा मतलब कि मुद्दा है। क्या एक ड्राइवर की 5 लाख या 7 लाख कीमत नहीं रहेगी है? बस यही हमारी मांग है कि जो केंद्र ने किया है वो डिमांड उनकी पूरी कर दो। नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, स्ट्राइक रहेगी। ये तो स्ट्राइक है। ये तो सभी डिपो में, सभी डीटीसी में, ठीक है नहीं। जब तक चक्का जाम रहेगा, जब तक नहीं होगा। मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक इसी तरह चक्का जाम रहेगा। तो डीटीसी बसेस की अगर बात करें, इस हड़ताल की वजह से यात्री जो हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गलकाबाद जाना था, हमारे पास 15 रुपए था। 15 रुपए का मैं टिकट लिया, लेकिन यहाँ पे गाड़ी रोक दी। अब मैं कैसे जाऊँ गलकाबाद? आनंद विहार से बदरपुर जाने वाला था, मेरे जेब में 20 रुपए था। मैं टिकट काटा हूँ, 5 रुपए वापसी भी देना था, लेकिन यहाँ से मेरे को बदरपुर जाने के लिए पैसा नहीं है। अब मैं कैसे जाऊँ? मेरठ से आऊँ सर, मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे। मैं उतने पैसे लेके चला था ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी करके वापसी भी जाना है मुझे। जो अब मैं कैसे जाऊँगा? मेरे पास पैसा नहीं है, और ये मेरे पैसे वापसी नहीं दे रहे गाड़ी वाले। और इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के मिलेनियम डिपो से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह, और पीरागढ़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। सबसे पहले मैं यहाँ पर रवि सिंह का रुख करना चाहूंगी। रवि, हालांकि हमने सुना है यहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पर क्या कुछ डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे आखिर कब तक देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि 4000 से ज्यादा जो है दिल्ली में डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, लेकिन एक बड़ा जो तबका है दिल्ली का, जो पैसेंजर है, वो बसों पर जो है निर्भर करता है। उनमें से बहुत सारी जो बसें हैं वो जो स्कूलों में भी चलती हैं। हम बात करते हैं कुछ स्टाफ। ये बताइए कि आप लोग यहाँ से रोहिणी के लिए जाने वाले हैं? हाँ जी। क्यों वहाँ पे? क्योंकि वो हमारा भाई था, इसलिए उसके जा रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए, शोक में, उसकी सब यात्रा में शामिल होंगे। तो ये कब तक जो है स्ट्राइक रहेगी? ये तब तक निर्णय नहीं मिलेगा उसको। स्ट्राइक नहीं है जी। हमारा परिवार का एक सदस्य था जिसकी कल मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई जिसकी, उसमें हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कब तक रहेगा? कब तक जो है काम पर वापस? तक सरकार हमारे भाई के लिए कुछ करती नहीं है, जब तक रहेगा। जी आप बताएं। ये जो हमारे साथी के साथ जो हादसा हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उसके लिए सभी साथी शोक में हैं। इसलिए आज एक दिन की अभी हमारी तैयारी है कि अपन लोग अपना पूरी हड़ताल के साथ, मतलब एक तरीके से बंद किया गया है कि जब तक हमारे साथी के साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये साथी इसी तरीके से शोक मनाते हैं। यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ से अपना, जिनके पास जैसे भी कन्वेंस है, बाइक, कार, अपना उनके साथ अपना मार्च निकालेंगे रोहिणी तक। सभी डिपो यहाँ से होते हुए, सभी डिपो के साथियों को एकत्रित करते हुए रोहिणी डिपो जा रहे हैं। वहाँ जब तक अपना हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक हम लोग वहाँ बैठे। आप फैमिली के पास जा रहे हैं? उनकी फैमिली के पास जा रहे हैं। उनकी फैमिली के और गांव से 400 से ज्यादा व्यक्ति रोहिणी डिपो 3rd में आ चुके हैं। सरकार से भी क्या कुछ बातचीत हुई है इस मुद्दे पर? सरकार ने कल अपना आश्वासन दिया था कि अपना हम 5 लाख रुपए या कुछ देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जब दिल्ली पुलिस के साथ कोई हादसा होता है जो केंद्र सरकार के अंडर है, तो दिल्ली सरकार उसे 1 करोड़ का ऐलान कर सकती है। तो जो दिल्ली सरकार के अंदर डीटीसी मैनेजमेंट है, उसके साथ ऑन ड्यूटी ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उसके लिए अपना भेदभाव में 1 करोड़ की जगह 5 लाख क्यों? या उसके फैमिली को अपना कोई नौकरी क्यों नहीं? या हमारे साथ जो अपना उन्होंने वादा किया था कि डीटीसी की बसों में अपना होमगार्ड दिए जाएंगे, सिक्योरिटी दी जाएगी, या जैसे कॉमनवेल्थ गेम में अपना हमारी बस लाइन अलग थी, इस तरीके से। यानी 1 करोड़ रुपया अगर दे दिया जाता है तो वापस आप लोग जो है काम पे चले जाएंगे? उसके साथ विद सिक्योरिटी, उसके साथ हमारी सिक्योरिटी के साथ। तो देखिए, 1 करोड़ की डिमांड है। इसके अलावा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है कि बसों में जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात सरकार ने कही थी, अब तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया, और उसकी वजह से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो तमाम जो वादे हैं वो पूरे करें, इसके बाद जो है काम पे जाएंगे। बिल्कुल, डीटीसी बस के अगर स्टाफ की बात करें और खासतौर पर अगर पैसेंजर्स की सेफ्टी की यहाँ पर बात करें, तो ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं है। ब्रजेश तिवारी का हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे जो परेशानी ब्रजेश हो रही है आम जनता को हो रही है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो किसी काम पर निकलने वाले लोग हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, परेशानी उनके लिए भी है, और शायद परेशानी की वजह
जो डीटीसी के यहाँ के ड्राइवर कर्मचारी हैं वो भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई, एक बार फिर से बात करते हैं। आप ये बताइए, आपकी जो हड़ताल है इससे कहीं न कहीं जो दिल्ली वाले लोग हैं परेशानी उनको भी है? जी परेशानी है, हम कोई दिल्ली से बाहर के आदमी नहीं है, हम लोग भी दिल्ली के ही हैं और हम सिर्फ ये हड़ताल नहीं कर रखी, हमारे जो साथी का मर्डर हुआ है बेरहमी से, उसके इंसाफ के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और ये परिवहन मंत्री जी कल आए थे, हमें अच्छा लगा कि वो आए, कुछ न कुछ इंसाफ ही करके जाएंगे। हमारी जो डिमांड है हम उनको मनवाने के लिए हमने कोई हड़ताल नहीं कर रखी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे। परेशानी तो वैसे भी लोगों को है, क्योंकि बसें नहीं चल रही तो लोगों को परेशानी वो तो परेशानी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनको एहसास तो होना चाहिए ना। हो सकता है अगर ये पब्लिक अगर हमारी परेशानी समझती, उसकी मौत ना होती। अगर एक भी बंदा उसके बीच बचाव में आ जाता तो हो सकता था वो बेचारा गरीब बच जाता। बिल्कुल, अगर एक भी शख्स बचाव के लिए आता तो बच जाता। एक और शख्स है, ड्राइवर है, ये भी, इनके साथ भी कुछ पहले ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ पहले? ये अक्टूबर 21 की बात है, मैं अपना बवाना से गाड़ी लेके आ रहा था, पीरा गड्डी, तो रास्ते में गाड़ी आगे लगा के ये बोले भाई साइड नहीं दी, साइड दबा ली और फ्रंट शीशा ये तोड़ने लगे सीधे। आपके साथ मारपीट हुई थी? बातचीत नहीं की, सीधा मारपीट हुई थी आप? हाँ मारपीट हुई, सीधा उतार गए, मारने लगे, पसली तोड़ दी 4-5 और मुंह पे ये जबड़ा ले गया। और बिल्कुल, ये वो कर्मचारी हैं जो आए दिन इन परेशानियों से जूझते हैं। अक्सर इनके साथ भी मारपीट की जाती है और गुस्सा इसी बात का है कि अक्सर जब मारपीट की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है कि सुरक्षा उन्हें मुहैया कराया जाए, सुरक्षा नहीं मिलती। लिहाजा अब इनका साफ कहना है कि जब तक इनको सारी इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हटने वाले नहीं है यहाँ से अभी लोग। लेकिन ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि पेशेंस नाम की चीज आज अगर हम देखें तो किसी में नहीं है, और ये इस तरह की रोड रेज की घटनाएं जो हैं दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश आपका भी, रवि आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।